नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप आर ओ की कर रहे हैं जो 411 पोस्ट पे थी भर्ती, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और आर ओ में आज हम लोग जो डाटा देखने वाले हैं वो आपका पेपर होगा। हालांकि यहाँ पे तो आपका टेस्ट पेपर 9 होगा, टेस्ट पेपर 09 होगा और हिंदी का होगा। मित्रों, कौन सा होगा? HINDI का होगा। ठीक है, हिंदी में आप जानते हैं 60 प्रश्न पूछे जाने हैं और 6 टॉपिक दिए जाते हैं, जिसमें विलोम है, वाक्यवर्तनी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेष विशेषण है और पर्यायवाची है। प्रत्येक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 टॉपिक है, 60 नंबर आपका ऐसे आता है, 60 प्रश्न होते हैं। 1/3 माइनस मार्किंग का प्रावधान है, ये भी याद रखना है। मित्रों, आज जो हम लोग डाटा सॉल्व करने जा रहे हैं ये आपके 2021 वाला जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था उसका पेपर है। परीक्षा तिथि 5 दिसंबर थी, 5 दिसंबर 2021 को ये पेपर हुआ था। आइए देखते हैं, 60 क्वेश्चन है, ईमानदारी के साथ आपको बताना है। ये डाटा सभी के लिए फ्री रहने वाला है, तो उसमें कोई इफ बट नहीं होगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया, पहला क्वेश्चन से, जो सब कुछ जानने वाला है, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा मित्रों? जो सब कुछ जानने वाला है उसके लिए आप एक शब्द क्या बनाएंगे मित्रों? ऑप्शंस दिया गया है ज्ञानी, सर्वज्ञ, महाज्ञानी या फिर जानकार। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द आता है सर्वज्ञ। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। जो अक्षर को पढ़ना जानता है उसे साक्षर कहा जाता है। जो अपने आप से उत्पन्न होता है उसे स्वयंभू भी कहा जाता है। मित्रों, क्या कहा जाता है? स्वयंभू भी कहा जाता है। तो सभी पॉइंट्स को समझते हुए चलना होगा, क्योंकि आपने जो सपना सजोया थोड़ा सा बड़ा है। 4600 और 4800 पे स्केल की नौकरी है, तो भाई सपना बड़ा है। सपना बड़ा है तो फिर मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? नाम गणनावाचक विशेषण है, आवृत्तवाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है या फिर संपूर्णवाचक विशेषण है? 100 गुना लंबा की बात हो रही है मित्रों, और 100 गुना लंबा की अगर बात आए तो यहाँ पे आपका 100 गुना, गुना मतलब आवृत्ति हो रही है, तो सही जवाब आवृत्तवाचक विशेषण लगा लीजिएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 3 नंबर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शंस में अकूत है, अकर्ण है, अचार है, अचंड है। एक शब्द विशेषण नहीं है, आपको ये समझना है मित्रों। कौन सा शब्द आपको विशेषण नहीं लग रहा है? चारों ऑप्शंस देखेंगे तो अचार जो है ये विशेष्य है, ये विशेषण नहीं है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। अब चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है? तीर है, भाला है, तलवार है या फिर धनुष्वाण है? मित्रों, जब चंद्रहास की पर्यायवाची की बात होती है तो आप जानते हैं कि चंद्रहास आपके तलवार का पर्यायवाची है, जिसमें करवाल आता है, खड़ग आता है, असी आता है, कटार भी होता है। कटार भी पर्यायवाची है, कृपाण भी पर्यायवाची है तलवार का। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो मित्रों, आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है इनमें से खेलना शब्द में विशेषण या खेलना शब्द में बना विशेषण कौन सा है? तो खेलना में दयालु है, खिलाड़ी है, कृपालु है या फिर धार्मिक है? खेलना शब्द में विशेषण बताना है। मित्रों, आप खेलना शब्द देख रहे हैं और उसमें विशेषण ढूंढ रहे हैं, तो खेलना खिलाड़ी वाला विशेषण है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, विशेषण इसका खिलाड़ी होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस आएगा। पूछा जा रहा है करपट का तद्भव रूप है। नाम कपट का दिया गया, कपूर का दिया गया, कारपेट का दिया गया और कपड़ा का दिया गया। करपट का तद्भव रूप क्या होता है? अगर करपट के तद्भव रूप की आप बात करेंगे मित्रों तो करपट मतलब कपड़ा हो जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। नाम विपुला है, धेनुका है, सरवरी और पार्श्वनी है। आपसे पूछा जा रहा है वसुधा का पर्यायवाची क्या है? तो वसुधा का जो पर्यायवाची शब्द है मित्रों वो विपुला होता है। क्या होता है? विपुला होता है। आप जानते हैं भू है, इला है, भूमि है, धरती है, धारित्री है, धारणी है, वसुंधरा है। तो ये सब वसुधा के ही पर्यायवाची हैं, तो विपुला भी आपका इसी का पर्यायवाची है।
तो हमें सही जवाब जो देना पड़ेगा वो फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द है, नामशु कवि है, महाकवि है, रस कवि है या फिर आशु कवि है। मित्रों, ऐसा कवि जो तुरंत कविता कर लेता हो उसी को आशु कवि कहा जाता है। आप जानते होंगे भी लेटेस्ट में एक शो होता है न्यूज़ 18 पे, उसमें लपेटे में नेताजी का शो होता है। उसमें देखते होंगे कभी लेटेस्ट मुद्दों पर तुरंत कविता लिखते हैं और तुरंत लपेटते हैं। तो वाला पॉइंट्स हमें याद आया इससे। आशु कवि वो लोग हैं जो पुस्तकों की समीक्षा करे, उसे समीक्षक कहा जाएगा। मित्रों, आप जानते होंगे जो किसी की ओर से है उसे प्रतिनिधि कह देते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जरा है, एक की वर्तनी शुद्ध है, नाम दिया गया आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक और अधिकारित। आपको बताना है किसकी वर्तनी यहाँ आपको शुद्ध लगती है। जब शुद्ध वर्तनी की बात होती है तो आधिकारिक होता है मित्रों, आधिकारिक। तो सही जवाब आधिकारिक बनेगा, बी के साथ सही जवाब लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर सॉल्व होगा। पूछा जा रहा है, नौसार्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, नाम अनुवर है, प्राकृत है, आविर्भाव है और कृत्रिम है। नैसर्गिक की बात हो रही है। नैसर्गिक का जो विपरीत होगा मित्रों वो कृत्रिम होगा। तो एक दूसरे का अपोजिट ये है, कृत्रिम का नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। जबकि अनुवर की अगर बात करें तो उनुवर बन जाएगा मित्रों, कई बार उर्वर लिखा मिलता है, उर्वर। और आविर्भाव की अगर बात करते हैं तो ये आविर्भाव का अनावृष्टि भी नहीं, तिरोभाव भी लगाना पड़ेगा। तिरोभाव होता है इसका विलोम शब्द। जबकि अगर अनावृष्टि की बात करें तो अनावृष्टि अगर देखोगे मित्रों तो वृष्टि बनता है, और जबकि निष्काम की जब बात करते हैं तो वो सकाम बन जाता है, इसका विपरीतार्थक शब्द। आगे बढ़ा जाए, 11 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाए। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। नाम प्रथम का प्रधान है, अंतिम है, गौड़ है, प्रत्यक्ष है। प्रथम का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो प्रथम का जो विपरीत बनेगा मित्रों वो अंतिम बनेगा। प्रथम का अंतिम होगा तो सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो और आपकी आयु 40 वर्ष है। कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लगता है? 4 ऑप्शंस आपने पढ़ा। इसमें कहा जाता है मित्रों, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यानी बिना हाथ रोके धन लुटाया, एकदम सही वाक्य है। उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, बड़ाई नहीं, इससे बड़ाई नहीं प्रशंसा होता तो सही हो जाता। प्राणी मात्र का कल्याण हो, समस्त प्राणियों का कल्याण नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण करो, ऐसा होना चाहिए। और आपकी अवस्था 40 वर्ष है, तो आपकी आयु की जगह अवस्था 40 वर्ष है लिखा होता तो ये भी सही हो जाता। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? धरोहर है, रिक्त है, उत्तराधिकृत है या फिर परिसंपत्ति है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त शब्द आता है, तो हमें सही जवाब सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर, हर हाल में लगाना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है, चोर का पर्यायवाची शब्द है, नाम खनक है, घूसर है, उदक है और थलचर है। चोर का पर्यायवाची क्या होगा मित्रों? तो आप जानते हैं खनक शब्द आता है और ये चोर का उपयुक्त पर्यायवाची है। खनक है, चोर है, दस्यु है, दस्यु है मित्रों, बहुत अच्छा पर्यायवाची है यह दस्यु। रजनीचर है, खनक है, मौशक है, तस्कर है, कुंभिभल है और कंभिज भी आपका चोर का ही पर्यायवाची बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 15 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, केवल विशेषण है, विशेषण और विशेष्य दोनों है, केवल विशेष्य है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पांडु की बात होती है मित्रों, पांडु शब्द जो आपका बनता है वो पांडु विशेषण भी होता है और विशेष्य भी होता है, इसलिए सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। नाम नुपुर का है, कवियत्री का है, स्मरण का है, परिस्थिति का है। किसकी वर्तनी आपको शुद्ध लगती है मित्रों? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया उसमें अशुद्ध और शुद्ध में क्या देखेंगे? कवियत्री लिखा है और एकदम सही लिखा है मित्रों। तो कवियत्री का आपका वर्तनी शुद्ध है, हमें सही जवाब शी के साथ देना है। नुपुर का जो होता है ये नूपुर होता है, ना पर बड़ाउक मात्रा रहेगा, पा पर छोटुक मात्रा रहेगा और रा रहेगा, तो नूपुर होता है मित्रों। ठीक है, इसलिए गलत है। सही जवाब आप कवियत्री के साथ लगा लो मित्रों। कवियत्री 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 कवियत्री, तो आपको सही जवाब सी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। परीक्षा लिखा है, परीक्षा लिखा है, परीक्षा लिखा है, परीक्षा लिखा है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध है मित्रों। चारों ऑप्शंस देखना। तो परीक्षा आपका ऐसा लिखा जाता है, तो सही जवाब सी के साथ ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 18, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। नाम चकित है, विपलक है, देखते रहना है और निनिमेष है। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए जो एक शब्द आएगा मित्रों वो निर्निमेष आएगा। क्या आएगा? निर्निमेष। तो सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। जो अनुकरण करने योग्य है उसे अनुकरणीय कहते हैं। जिसे नहीं जीता जा सकता उसे अगेय कह देते हैं। क्या? अजेय। और एक शब्द आता है मित्रों, तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। नाम आसक्ति है, विरक्ति है, प्रशस्ति है और प्रकृति है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा मित्रों? तो अनुरक्ति का आप जानते हैं विरक्ति होता है, तो सही जवाब सी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे फिर शुद्ध वाक्य की तरफ चलेंगे। मैं अनेकों बार विदेश गया, अशुद्ध लग रहा है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, अशुद्ध है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो सही क्या बना आपका? सही जवाब हमें बिना टिकट यात्रा दंडनीय लगा। सही जवाब सी के साथ बैठाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। 21 नंबर प्रश्न, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। में 10वां शब्द है गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है, आवृत्तवाचक विशेषण है या फिर समुदायवाचक विशेषण है। मित्रों, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। इसमें जब आप देखेंगे तो 10वां क्या है? क्रम आ रहा है ना, तो ये क्रमवाचक विशेषण बनेगा। 10वां क्रम है मित्रों, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखें। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, सार्वनामिक है, विधि विशेषण है, क्रमबोधक है या फिर विशेष्य विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला के बारे में बताना है क्या है। तो मित्रों जो काला है वो विधेय विशेषण है, तो हमें सही जवाब विधेय विशेषण के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच है वहाँ विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है, तो ये भी आपका विषय होगा, विधेय विशेषण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। कह रहा जीभ का पर्यायवाची है, वचन है, ध्वनि है, रचना है, जीव है। मित्रों जीभ का पर्यायवाची आपको बताना है, तो आप जानते हैं रचना शब्द आपका जीभ का पर्यायवाची है। जहाँ जिह्वा आए, रसज्ञा आए, रसिका आए, जबान आए, ये शब्द जीभ के ही पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों में एक शब्द क्या बैठेगा? जो युद्ध में स्थिर है, युद्ध स्थित है, युद्ध स्थिर है, युद्ध स्तरी है या फिर युद्ध प्रेमी है। जो युद्ध में स्थिर रहता है मित्रों, उसके लिए जो एक शब्द बनता है वह शब्द क्या होता है मित्रों? तो जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग होता है। सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आधुनिक का विलोम पूछा गया है। नाम समीचीन है, प्राचीन है, अवार्चीन है या फिर समसामयिक है। मित्रों आधुनिक का विलोम आप जानते हैं। आधुनिक का विलोम आपको लगाना हो तो आप प्राचीन के साथ आंसर्स लगाएंगे।
तो सी इज द राइट आंसर बन जाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्न में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। हस्ती नाम दिया गया हाथ का है, हाथी का है, हार का है, हंसी का है। हस्ती किस शब्द का तद्भव रूप है मित्रों, आपको तत्सम बताना है। सॉरी, तत्सम रूप है। हस्ती किसका तत्सम है, तो आप जानते हैं हस्ती मतलब हाथी, तो सही जवाब हमें हाथी लगाना पड़ेगा। शी के साथ आंसर देना पड़ेगा। हस्त मतलब हाथ होता है मित्रों, ठीक है, और हारी मतलब हार होता है, हास्य मतलब हंसी हो जाता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर पूछा गया इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। दिया गया आपत्ति विपत्ति, गणतंत्र जनतंत्र, अनवर्षण अनावर्षण और आदृश्य तिरस्कृत। मित्रों आपको बताना विलोम शब्द कौन सा सही है। चारों ऑप्शंस देखेंगे तो आपको एक जगह आदृत्य और तिरस्कृत दिखाई दे रहा होगा, एकदम सही है। आदृत्य तिरस्कृत एक दूसरे के विलोम है। आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है, ये संपत्ति होता है, कई जगह देखे होंगे। और अनवर्षण का जो है वो अनावर्षण नहीं होता है, तो आवर्षण का विवर्षण हो जाता है मित्रों, कई जगह वर्षण भी लिखा मिल जाता है। आप ये जानते हैं गणतंत्र, तो गणतंत्र का मित्रों राजतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, जनतंत्र नहीं होता है। तो बातें समझिएगा, डी के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। कह रहा है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। विग्रह, परिग्रह, आग्रह या फिर संग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो अनुग्रह का जो विपरीत शब्द होगा वो विग्रह होगा मित्रों, और वो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। आग्रह का अनाग्रह होता है, परिग्रह का अपरिग्रह होता है, संग्रह का विग्रह होता है। ये सब बातें समझना होगा। आगे क्वेश्चंस पे चलें। 29 नंबर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। दिया गया विपत्र है, विशिष्ट है, वादी है, मानस है। विशेष शब्द कौन सा है, चारों ऑप्शंस देखना। विशेष से आपको मानस दिख जाएगा मित्रों, मानस विशेष शब्द है। विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष कहलाएगा, तो मानस लिख लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 30 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 30। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द है आस्थावान, विश्वासी, आस्तिक और मानस। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द आता है मित्रों आस्तिक। जो नहीं रखता है वो नास्तिक हो जाता है। आस्था रखने वाला आस्थावान होता है, विश्वास किए जाने योग्य तो वो विश्वासी कहलाता है मित्रों। जबकि और आगे जब आप बढ़ें तो आप कहेंगे सत्याग्रह, तो जो आग्रह सत्य हो वो आपका सत्याग्रह है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। आपसे कह रहा है तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, सूर्य, रात्रि, अंधकार। अब तिमिर का पर्यायवाची बताना है, तिमिर का पर्यायवाची आपका अंधकार होगा, तो हमें सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर है। 32 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है हुताशन पर्यायवाची है। हुताशन निर्धन का पर्याय है, अंगणित का है, अग्नि का है, अखंड का है। हुताशन की अगर बात करते हैं तो हुदासन किसका पर्यायवाची है। जब हुदासन की बात आए मित्रों तो हुताशन 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 जैसे नाम हुताशन आता है, कहा जाता है अग्नि का पर्यायवाची है। तो सही जवाब वी के साथ लगाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। नाम याज्ञवल्लक है, हस्तक्षेप है, सादृश्य है और गृहिणी है। मित्रों आपको बताना है किसकी वर्तनी अशुद्ध है। चारों ऑप्शंस आपने पढ़ा, फिर अशुद्ध वर्तनी याज्ञवल्लक आपको दिखाई दिया होगा, तो सही जवाब आपने याज्ञवल्लक लगाया। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होता है मित्रों, तो वो होता है याज्ञवल्यक, आधा का रहेगा याज्ञवल्ल, इस टाइप से रहेगा मित्रों, ठीक है। तो सही जवाब फर्स्ट लगा लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जरा चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद है, चतुष्काष्ठ है, चतुषक है और चतुर्थ है। चौथा का तत्सम क्या होगा मित्रों, जब चौथा का तत्सम पूछा जाए तो चतुर्थ लगाना है, डी के साथ आंसर बिठाना है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है। पूछा गया घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है अश्व है, तुरंग है, घोटक है, बाजी है। घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा, तो घोड़ा का जो तत्सम बनता है मित्रों वो घोटक बनता है, तो हमें सही जवाब घोटक के साथ देना है। वी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का प्रवर्तक है, आवृत्ति है, अनावर्तक है, प्रकर्षक।
आवर्तक का विपरीत क्या होगा? तो जब बात आवर्तक की आती है मित्रों, तो आवर्तक का जो विपरीत बनता है अनावर्तक बनता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ता है। 37 नंबर क्वेश्चंस देखा जाए तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द है अभिज्ञ, विशिष्ट, चैतन्य, विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक विशेषज्ञ शब्द आएगा मित्रों। तो सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है बिजली का पर्याय है सरवरी है, रमणी है, तनया है, दामिनी है। बिजली का पर्याय क्या है मित्रों? सभी ऑप्शंस देखने के बाद आप बिजली का पर्याय कहेंगे दामिनी है मित्रों। तो सही जवाब दामिनी के साथ लगाना पड़ेगा। चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी ये भी बिजली के ही पर्याय होते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखेंगे। पूछा जा रहा है अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है, नाम औरत है, आराधना है, देवांगना है, पार्वती है। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है। जब बात अर्पणा की आती है मित्रों तो अर्पणा का पर्यायवाची पार्वती होता है। तो सही जवाब पार्वती लगाना पड़ेगा, सती के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। नाम हवा है, मित्र है, भ्रमर है, पुत्र है। चंचरीक शब्द का मित्रों पर्यायवाची क्या होगा? तो चंचरीक का जो पर्यायवाची बनता है वो आपका भ्रमर बनता है, याद रखिएगा। भ्रमर, भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, षटपद, मधुकर, दुरेफ। ये पूछा गया क्वेश्चन है, दुरेफ। ये भी आपका चंचरीक यानी भ्रमर का ही पर्यायवाची है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है गोधूम का तत्सम शब्द है। गोत है, गेहूं है, गोद है, गोह है। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? तो जब गोधूम की बात आए तो गेहूं के साथ आंसर्स लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पूछा गया कोई आदमी आया है। कोई आदमी आया है वाक्य में उपयुक्त विशेषण है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। कोई आदमी आया है, इसके लिए आप क्या सही सटीक जवाब देते हैं? तो कोई आदमी आया है यानी अनिश्चयवाचक चल रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 43 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वैभव, पराभव, लाघव और निर्मोह। जो गौरव का आपका मित्रों विपरीतार्थक शब्द बनता है वो गौरव का लाघव होता है। तो सही जवाब वी के साथ लगाना। वैभव का द्वंद्व होता है, पराभव का विभव हो जाता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमृत। अमृत का विलोम है, नाम दिया गया अर्क है, मधुर है, पीयूष है, विष है। अमृत का विलोम क्या होता है मित्रों? जब अमृत का विलोम पूछा जाए तो अमृत का विष विलोम बनेगा। डी के साथ आंसर्स लगाना। 45 नंबर क्वेश्चन सदाचार का विलोम है, आचार है, अपराध है, कदाचार है, अन्याय है। तो सदाचार का जो विलोम बनता है मित्रों वो कदाचार बनता है। सही जवाब बी के साथ लगाना। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। नाम अंगना का है, अंगी का है, अंगद का है, वानर का है। तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है मित्रों, देखना। तो तद्भव शब्द में यहाँ आपको देखना होगा गयंद शब्द कहीं लिखा है, गयंद, तो वही आपका तद्भव है। सही जवाब वी के साथ लगा लो, गयंद। ठीक है, गयंद का अर्थ होता है गजेंद्र यानी हाथी। अगला क्वेश्चन 47। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरि में, परि में, अनु में या फिर बिनि में। जो तोला जा सके उसके लिए जो एक शब्द बनेगा मित्रों वो परिमेय बनेगा। तो सही जवाब सी के साथ लगाना। अपरिमेय जो तौला ना जा सके, अनुमेय अनुमान करने योग्य, और विनिमय की अगर बात होती है तो किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नाम मितभाषी है, बहुभाषी है, मृदुभाषी है, आभाषी है। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा मित्रों? कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आएगा वो मृतभाषी आएगा। तो सही जवाब जो बनेगा वो मृतभाषी के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बहुभाषी ज़्यादा बोलने वाला है, मृदुभाषी मधुर बोलने वाला है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। नाम बलवान है, चमचा है, बांझ है और असमान है।
तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव की अगर बात करते हैं तो यहाँ बांझ शब्द आपका तद्भव दिया गया है। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है आशातीत, आशान्वित, अप्रत्याशित या फिर प्रत्याशा। जिसकी आशा ना की गई हो मित्रों, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द आएगा अप्रत्याशित। क्या आएगा? अप्रत्याशित। तो सही जवाब वी के साथ लगाना। वी इज द राइट आंसर्स बनाना। 51 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण, सर्वनाम, विशेष या फिर विशेषक। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए मित्रों उसी को तो विशेष्य कहा जाता है। तो सही जवाब विशेष्य लगा लो। वी इज द राइट आंसर्स बना लो। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूजनीय है, प्रामाणिक है, तात्कालिक है, पैतृक है। वर्तनी की दृष्टि से आपका कौन सा शुद्ध शब्द है मित्रों? तो प्रामाणिक लिखा होगा कहीं ऑप्शंस। प्रामाणिक एकदम सही लिखा है तो सही जवाब प्रामाणिक ही होगा। बाकी पूजनीय में पूजनीय होता है, ज नहीं होता है, ज होता है, पूजनीय बन जाता है। सही जवाब सी के साथ लगा दो। 53 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? चारों ऑप्शंस पढ़ना है फिर आंसर्स देना है। चारों ऑप्शंस में आपसे कहा जा रहा है मित्रों, क्या आपसे कहा जा रहा है? उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। गलत है। तमाम देश भर के यह बातें फैल गई। तो तमाम देश भर में यह बातें नहीं, यह भी गलत है। आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर होगा। आपसे कह रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। नाम दिया गया रचयिता, चिन्ह, अनाधिकार, अनुकूल। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। शुद्ध वर्तनी किस में है? कहेंगे अनुकूल लिखा हुआ है मित्रों। और शुद्ध वर्तनी किसका है? तो अनुकूल का होता है। अनुकूल लिखा है यहाँ पे, अनुकूल होना चाहिए। वैसे तो सभी ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएंगे। ये अनुकूल, ठीक है मित्रों। ये अन्ना पर बड़ा मात्रा है, ठीक है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना। ये आपका सही जवाब है, ठीक है। अनुकूल, अनुकूल, ठीक, अनुकूल। अगला क्वेश्चन 55 नंबर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। दिया गया पंक्ति है, पंद्रह है, पंख है, पंगत है। कौन सा तत्सम है? सही जवाब देना है। अगर आप देखना सभी ऑप्शंस मित्रों तो आपको दिखाई दे जाएगा पंक्ति। पंक्ति आपका तत्सम रूप है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के। विशेषण अशुद्ध किस में है मित्रों? जब आप देखना तो विशेषण का जो अशुद्धि दिखाई दे जाएगा वो सुंदरी लड़की दिखाई दे जाएगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। 57 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस कह रहा है इला नहीं, अचल नहीं, अचला नहीं, अमनी नहीं। मित्रों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शंस आपने देखा। अचल शब्द आप जानते हैं, अचल, 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 अचल शब्द जानते हैं ना। इला, अचल, अमनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल शब्द अगर बात किया जाए तो अविचल, अटल, अडिग, दृढ़ का होता है। तो अचल आपका इसके साथ जाएगा। ये पृथ्वी पर्यायवाची नहीं होगा। सी के साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखा जाए तो 58 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताना है। जोगी है, जमाई है, जोवन है और यौवन है। तत्सम शब्द कौन सा है? 58 का सही जवाब देना है। तो यौवन शब्द लिखा है, एकदम सही जवाब लिखा है। तो सही जवाब हमें डी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखा जाए तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। दिया गया नग्न है, रक्षा है, दक्षिण है, दाढ़ी है। तद्भव शब्द कौन सा है मित्रों? तो सही जवाब आपका दाढ़ी बनेगा। यहाँ दाढ़ी सही जवाब बनेगा, सही जवाब बनेगा। तद्भव शब्द पूछा जा रहा है तो आपका दाढ़ी ही है, दाढ़ी। और आगे बढ़ा जाए तो 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिया गया अधीन है, आधीन है, अधीन है या फिर आधीन है।
आपको शुद्ध वर्तनी बताना है मित्रों। अगर शुद्ध वर्तनी आप देखेंगे तो अधीन होता है, हमें सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। फिर आपको ये भी बताना है कि आज का ये आपका जो 60 प्रश्नों का डाटा था हिंदी का टेस्ट पेपर 9, ये आपको कैसा लगा। 60 प्रश्न थे, 1/3 माइनस मार्किंग था, वो भी दिमाग में चलना चाहिए। और ये भी दिमाग में चलना चाहिए कि हम 2021 का पेपर भी सॉल्व कर रहे थे, जो सामान्य हिंदी का सीधे सीधे आपसे पूछा गया था, जिसमें विलोम, वाक्य वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण और पर्यायवाची पूछा गया था। 5 दिसंबर को पेपर हुआ था, 5 दिसंबर 2021 को, आप ये जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। 337 पदों पे ये भर्ती थी, ये भी याद रखिएगा, 337। ठीक है, इस बार 411 है। खूब मेहनत करिए, इस बार सिलेक्शन लीजिए, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 1/3 के बाद आपका स्कोर कितना रहा। ये क्लास सभी के लिए पब्लिक है, तो उसमें कोई इफ बट नहीं चलेगा। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।